चलो आज एक्सरसाइज पे जाते हैं। फाइंड द स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड ऑफ साइकिल तो दीजिए तो किया, ठीक है। 50 पैसा टू ₹5। 50 पैसा टू ₹5। क्या करना है इसको रेशियो बनाना है। क्या बनाना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। रेशियो बनाने के लिए मैंने क्या बोला है? ऐसे कैसा शीशा है? क्या पता होना चाहिए? क्या हमें करना है सबसे पहले इसको कि बोथ द नंबर्स मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। याद नहीं है? यम दोनों गस आसन सेम। यह क्या यूनिट? 550। जोर से बोलो। 50। ये क्या है? रुपीज। तो हम क्या करेंगे? 50 पैसा ऐसे ही लिखेंगे। ये जो इसका रेशियो निकालना है ना, मीन्स अपन 5 रुपीज को अगर हम पैसा बनाएंगे या पैसा को ही रुपीज बनाएंगे। अब मैं यहाँ 5 रुपीज को कन्वर्ट करूंगा किसमें? पैसा में। क्या करना है? मल्टीप्लाई। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? शाबाश, 100। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई 100। अब ये रुपीज बन गया कि पैसा बन गया? दूसरा आप जवाब क्यों नहीं देते? क्या बन गया? पैसा। अब ऊपर भी पैसा, नीचे भी पैसा। यहाँ पे क्या था पहले? यहाँ पे था 50 पैसा और 5 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे हम इसको काट नहीं सकते क्योंकि पैसा अलग चीज है और रुपीज अलग चीज है, ठीक है। अब ये सेम हो गई। सेम कैसे हो गई? क्योंकि मैंने किसको चेंज किया? रुपीज को किस में चेंज किया? पैसों में। और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, उसके यूनिट कैंसिल होते हैं, ठीक है। ओ होता है। फिर क्या रह गया? 50 और 5 × 100 500। ये और ये कैंसिल। 5 1s are 5 10s are। क्या रहा ऊपर? 1। नीचे क्या रहा? मीन्स 1 और 10 आपका रेशियो बन गया। या इसको हम लिख सकते हैं 1:10। समझ आई बात? समझ आई बात? तो अगर आपके पास यूनिट सेम होंगे तो सीधे इसको करना है क्या? डिवाइड। अगर नहीं है तो पहले क्या करना है? यूनिट्स को सेम बनाना है। क्या बनाना है? जहां ये जिस इधर था, इधर क्या थे हमारे पास? यू हैव 2 different these units. One was paisa and another one was rupees. What you people did? You converted, you changed paisa in rupees into paisa. How? Because you know already that 1 rupees 1 is equal to 100 पैसा। ओके, पता है ना? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू परसेंटेज। अब इसने रेशियो दिया है। क्या दिया है? रेशियो क्या दिया है? 3:4 है 5? 3:4। मैंने पहले दिन क्या बोला इंट्रोडक्शन में कि हमारे बात कहने के 3 तरीके। आइदर यू से इन एब्सोल्यूट टर्म्स और यू से इन परसेंटेज और इन रेशियो। अब इसने रेशियो में बोला है। हम आपको इसको करना है क्या? देखो कितना सिंपल। परसेंटेज क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3/4। परसेंटेज का मतलब है परसेंट। क्या होता है? 100 में से बोला ना पहले। 100 में अगर 40% हम बोलेंगे उसका क्या मतलब है? 100 में से 40। तो जब भी आपको परसेंटेज निकालनी होगी यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। आप देखो 4 1s are 4 2s are 8, 2 इसके साथ 4 5s are 20, 3 5s are 15, 3 2s are 6 75%। ठीक है, 75%। क्या बन गया 3:4 का? 75%। समझ आई बात? दूसरा दिखाऊं? इसके तो 2 ही पार्ट है। 2:3। क्या करेंगे हम? सब बोलो एक आवाज में। 2 over 3 into 100। 200 over 3। अब 200 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। इधर करेंगे
3 6 18, 3 6 18, इधर पॉइंट इधर 0, 3 6 इसका बन जाएगा 66.6%। ओके, समझ आई बात? अब है हमारे पास सीखने वाली चीज, ये तो आपको आता था, ठीक है? वो असना तगानी है, सब जवाब दो। अब हम जाएंगे इस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है? करने से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ूंगा यहाँ पे। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। इस सवाल पे ध्यान रखो, ये सीखने की चीज है और सिखाने की चीज है। क्या है? 72% ऑफ द 25 आर गुड इन मैथमेटिक्स। जितने भी आपके पास, मत देखो किताब मत देखो, इसका मतलब क्या है? 72% ऑफ 25, कुल कितने बच्चे हैं? 25। शाबाश, टोटल बच्चे हैं 25। मैंने ये टोटल क्यों पहले बोला? क्योंकि परसेंटेज को चेंज एब्सोल्यूट में चेंज करने के लिए मैंने पहले दिन क्या बोला है कि आपको पता होना चाहिए क्या? शाबाश, टोटल। तभी इस 72% का मतलब क्या है? सिर्फ 72% का मतलब क्या? बुशरा बोलेगी। सिर्फ अगर होगा ना वहां 72% बच्चे अच्छे हैं मैथमेटिक्स में, 25 मैंने नहीं बोला, 25 मैं आपको बोल रहा हूं 72% आर गुड इन मैथमेटिक्स। जितने भी जो यहाँ के बच्चे जो हैं उनमें 72% अच्छे हैं मैथमेटिक्स। इसका मतलब आपने क्या लिया? शाबाश, यही जोर से बोलो ना कि सर इसका मतलब मैंने ये निकला, ये लेती हूं कि अगर हमारे पास कितने बच्चे होते हैं 100, तो 100 में से कितने अच्छे होते? 72। मगर हमारे पास 100 मत हैं। इसी हिसाब से हमारे पास कितने हैं? अगर हमारे पास 50 होते, 100 में से कितने अच्छे थे? 72। अगर 50 होते फिर कितने होते? इसका हाँ, वो कितना होता है? 72 का 36, 50 में से 30, वो भी हुआ 72%। अगर हमारे पास 25 होते तो कितना? यू आर नॉट गेटिंग मी। 72% का मतलब क्या है? इसका मतलब पहले मैं सिखाऊंगा यहाँ। 72 का परसेंट का मतलब क्या है? सर इसका ये मतलब है अगर हमारे पास टोटल 100 बच्चे होते तो उनमें से कितने ठीक अच्छे होते? 72%। बहुत दपान 50 योड़ कर नेसब यह क्या गए, वो कितना होता है? 36। कह ना 50 क्या मे 15 बच्चे तेल ठीक यम सारी गई 72% गई ना? ये मैं गोडिंग हेचनो हत मज क्या ठीक 200 तेल 50 मज 50 तेल 50 मज गो 50 टोटल 50 मज ठीक 18 कितने हमारे ठीक है? अब ये पूछ रहे कितने ठीक नहीं है ना बकर जिनको आप बोलते हो कितने अच्छे नहीं है? अब 7। लेकिन ये कि हमने कैसे किया? मैथ में मानिए लिटरली दिमाग चलो गंटस खंडस मगर कुर्स जवाब इत कर क्या करो 72% ऑफ 25 इसको हम कैसे लिखते हैं? 72% के बदले क्या परसेंट का मतलब ही क्या है? 100 इंटू ऑफ होता है इंटू 25 1 24 4 1 4 18 एक सेकंड में आया आंसर क्या? 18। वही आपने किया यहाँ अभी अपना दिमाग लगा के और ना कौशल पढ़ती थी। कारण कित 72% को परसेंट को डिवाइड बाय करना है, बाय परसेंट हटाने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाय। जब आप परसेंट निकालते हो ना उस वक्त आप क्या करते हो? इंटू। अगर आप इसको खत्म करना है फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। पहले भी बोल चुका हूं मैं। ओके, तो ये क्या है? स्टूडेंट इज गुड इन मैथमेटिक्स। स्टूडेंट इज गुड इन मैथ्स।
वो निकाला आपने 8, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, कितने ठीक नहीं है। Therefore students not good in maths। कुल कितने हैं 25, उसमें से अच्छे कितने हैं 18, कितने बच गए 7। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपकी परसेंटेज दी हुई थी, बोर्ड की तरफ देखो, आपको एक 72% दिया हुआ था कि ये बच्चे अच्छे हैं। आपने पहले क्या किया, आपने उसको चेंज किया कि एब्सोल्यूट में वो कितने बच्चे बन जाते हैं, वो कितने बन गए, गुड, कितने बन गए, आपकी जुबान क्यों नहीं चल रही है, जोर से बोलो, कितने बन गए 18। तो फिर आपको क्या निकालना, आपने कौन से बच्चे निकाले जो ठीक थे, लेकिन निकालना कौन थे आपको, एक बार फिर, क्योंकि मुझे आपसे कुछ पूछना है। सवाल क्या था, सब बोलो, 72% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। कितनों में से 72%, 25। आपने क्या निकाला, आपने एब्सोल्यूट में कितने बच्चे, ये कितने बच्चे बन जाते हैं, वो आपने निकाला, वो 18। कैसे निकाला, 72 को ओवर किया, किससे डिवाइड में किया 100। कहां से आ गया 100, क्योंकि परसेंटेज को आप हटाना है। इनटू टोटल कितने हैं, आई ना वो पहले दिन वाली बात कि आपको टोटल पता होना चाहिए। तो वो बन जाते हैं 18, वो बन जाते हैं 18 को आपने सब्ट्रैक्ट किया 25 माइनस, क्यों किया, क्योंकि टोटल थे 20, इनमें से अच्छे कितने 18। अगर ये सब्ट्रैक्ट के वहां कौन बच जाएंगे, जो अच्छे नहीं है। ये हुआ एक तरीका। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, कैसे, तो ये कीमत 20 तरीके शांति करित कितने वो दिमाग लगा रखा। अगर कुल कस परसेंट को कुता गो, कुल परसेंट मीनस टोटल परसेंटेज कुत आसान। अगर दुसत गुड, दुसत तेल कस परसेंट नॉट गुड, 28% से नॉट गुड। अस लिखित नॉट गुड इन मैथ्स, इन मैथ्स 28% आफ मर कमो मज टोटल कस 20 टोटल यमुई 50 मज 270% गुड, यमुई 50 मज 28%। कॉमन सेंस कुछ ना 100%। अब बात क्यों नहीं कर, या बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या, ओके। ये 28 मैंने कहां से लाया, कहां से लाया, 100 में से, वो 100 में से क्यों, क्योंकि परसेंट होता है 100 में से 72% है क्या अच्छे हैं। तो जो बाकी बच जाएंगे 100 तक, वो क्या है नॉट गुड। तो ये कितना बन जाएगा 28% के बदले क्या होगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 20, 25 1 जार 24 जार 4 1 जार 4 7 जार, यही 7 है ना उस तरह भी। कितने तरीकों से कर सकते हो, चाहे उस तरीके से करो। अगर रोहन इधर, आप क्वेश्चन, आप किसी भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन रिपीट करो कि हमें क्या करना था। ये नहीं हमने क्या किया, हमें पूछ क्या रहा था क्वेश्चन, व्हाट वाज द एक्चुअल क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि 25 स्टूडेंट्स में से 72% बच्चे गुड इन मैथमेटिक्स है। शाबाश। और क्वेश्चन पूछा था जो बाकी बच्चे बन गए वो कितने बच्चे थे, बुरे नॉट गुड कितने थे। बुरे नहीं, नॉट गुड, जो कि अच्छे नहीं थे मैथमेटिक्स में, तो कमजोर थे। हमने 72% को एक्चुअल, शाबाश, 72% को एक्चुअल नंबर बनाया। ये कितने बच्चे बन जाते हैं 72% को, मतलब पता कितने, आपको क्या पता है 72% में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर 100 होते, लेकिन हमारे पास तो 100, हमारे पास तो 25 है। आपको देखना है अगर 100 में से 72 अच्छे हैं तो 25 में से कितने, वो कितने निकले आपके, 18। कैसे निकाले आपने, 72 को परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय किया किससे, इंटू 25 कहां से आया, क्योंकि ये टोटल थे। फिर जब 18 निकला, फिर हमने किया 25 स्टूडेंट्स थे, उनमें से उन्हें माइनस किया 18 वहां निकला 7। ओके क्लियर। आ जाओ, आप बोलो दो मेथड्स में डिफरेंस। यहाँ पे हमने क्या किया, इधर सर यहाँ पे हमने परसेंट 100 में से अगर हमारे 72% थे वो गुड इन मैथमेटिक्स थे, तो फिर हम पहला तरीका हमने किया जो हटाया
उसको परसेंटेज हटाई, एब्सोल्यूट नंबर्स उधर हमने निकाले। सीधे 72%। इधर क्या किया, इधर इधर हमने 72% में जो बचा था 28%, वो साइड क्यों 28%? क्योंकि 100 टोटल कितना होता है टोटल परसेंटेज? 100 जो 72% गुड थे, कितने बच गए वहाँ? 28%। हाँ, वो क्या थे? वो नॉट होने में फिर क्या किया, उसी को चेंज किसमें किया? एक्चुअल नंबर में। कैसे किया जरा बोलो। 28% को 28 को एक्चुअल बनाया और डिवाइड बाय 100 से किया। हाँ। टोटल अमाउंट था 25, उसको इंटू किया, उसी से एक्चुअल बनाया। जाओ बैठो। और कौन आएगा? और खुद ही आ जाओ कोई, लड़कियों में से आप कोई। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, करके दे दो, कर समान।